आज का टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम लोग कैसे राइट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ लिखा गया है, ये आपको प्रैक्टिस है, इसमें से कुछ आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से लिखते हैं और उसको बनाने के लिए कुछ हेल्प लिखा गया है, तो इसकी मदद से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको देखने में अगर जो है विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुन लेंगे और जब है आप एक स्क्रीन शॉट लेकर के आप उसको एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज जो लिखा गया 11 प्रॉब्लम जो लिखे गए हैं इसको आप बनाने का कोशिश करेंगे या वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा गया है, यहाँ से देखिए पहले तो हेडिंग बनाया गया राइट केमिकल फार्मूला। पहला देखे जिंक नाइट्रेट, दूसरा में लिखा गया बेरियम पर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, अल्युमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास 11 जो लिखा गया था, अगर देखने में दिक्कत होगा तो आप सुन के भी वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, क्या नेम लिखे गए हैं, सिंबल लिखे गए हैं और बैलेंसिंग। नेम यहाँ लिखा गया है, सिंबल और ये बैलेंसिंग। फिर एक साइड सिंबल लिखा गया, आप देखते हैं तो O2 और ये बैलेंसी 2, सिलिकेट SiO3 बैलेंसी 2, फॉस्फेट PO4 बैलेंसी 3, फॉस्फाइड PO3 बैलेंसी 3, फॉस्फाइड P बैलेंसी 3, सल्फाइड SO3 बैलेंसी 2, सल्फाइड S बैलेंसी 2, थायोसल्फेट S2O3 बैलेंसी 2, बाईसल्फाइड HSO3 बैलेंसी 1, बाईसल्फाइड HS बैलेंसी 1। इसको आप देखते हैं कि क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ से तीनों नेमिंग आपको एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन लास्ट में सफिक्स को देखिए आपको क्या होता है, डिफरेंट है, ATE, ITE और IDE। आप इसको क्या ध्यान रखेंगे, नहीं तो आगे आप देख लें और सोचिए कि सब तो सेम है, नहीं सेम नहीं, सभी में अगर देखा जाए कि सफिक्स देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सफिक्स को यूज किया गया है और इनका सिंबल से भी डिफरेंट है। आज करना तो आसान इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी आपका ये तीनों का देख रहे हैं बिल्कुल सेम ही बैलेंसी 3 है, आप करना आसान है। चलिए अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए किसी को भी बना सकते हैं। देखिए अब प्रैक्टिस देखते हैं। अब इसमें से आप देखिए पहला को बना रहे हैं, किस तरीके से बनाना है। तो देखिए आपको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, आप यहाँ से देखें कि किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो लिखा गया है उसका सिंबल लिखेंगे। पहले क्या लिखना पड़ेगा, सिंबल। बनाने के लिए सिंबल, तो जिंक का सिंबल को आप क्या लिखेंगे, तो जिंक का सिंबल आपको रिमेम्बर्ड है Z। अब यहाँ से देखते हैं तो फिर से यहाँ पर लिखा गया है नाइट्रेट, तो आप इसमें ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं दिख रहा है। अगर लैंग्वेज केमिस्ट्री है तब भी आप देख सकते हैं, लैंग्वेज केमिस्ट्री अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको कहीं पर और लिख देंगे, कुछ लोग को लिखा हुआ होगा या रिमेम्बर होगा। तो चलिए आपको लिखे गए कॉपी में है या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को यूज करें, वहां पर लिखा गया है। इसके देखते हैं नाइट्रेट का अगर देखा जाए तो NO3। अब यहाँ से O बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पर O है 0 नहीं, बिल्कुल इक्वल। यहाँ पर देखते हैं अलजेब्रा में पावर रहता है, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको अब बाद में ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पर डाउन में लिखते हैं। तो देखिए NO3 लिखा गया। पहले हमको सिंबल इसका डालना है और उसके बाद क्या करते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी अगर देखा जाए तो जिंक का वैलेंसी को देखते हैं तो जिंक का वैलेंसी 2 है, NO3 का वैलेंसी को देखते हैं तो इनकी वैलेंसी 1 है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि अब यहाँ से जो फार्मूला राइट करना पड़ेगा, तो फार्मूला राइट में आपको क्या करते हैं, वैलेंसी को हम लोग क्रॉस में लिखते हैं, दोनों का वैलेंसी को एक्सचेंज करना होगा। अब ये Zn का वैलेंसी इनके साथ जाएगा और NO3 का वैलेंसी जो देख रहे हैं, NO3 का जो वैलेंसी है Zn के साथ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो फार्मूला इसका क्या हो गया, Zn लिखा, इनकी वैलेंसी 2 है, किसके साथ नहीं आने वाला, इनकी वैलेंसी आने वाला। NO3 लिखा, इनके साथ वैलेंसी अगर देखते हैं NO3 के साथ जो वैलेंसी है ये देखिए क्रॉस हो रहा है, बननी लिखना है इनके साथ 2। अब यहाँ पर 2 लिखना है, क्या दोनों को साथ है तो आप ब्रैकेट लगा करके लिखें। अब यहाँ से
होल पूरे के लिए 2 है, केवल ओ के लिए नहीं है और एन के लिए नहीं, पूरे के साथ आपको 2 है। तो देखिए हर प्रॉब्लम को आप इस तरीके से नहीं मतलब ये चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो स्टेप बाय लिखना चाहते हैं तो पहले सिंबल को राइट करना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंसी को, उसका जो है बैलेंसी को फार्मूला में क्रॉस करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा गया, क्रॉस करके लिखते हैं। तो आप सभी का अगर देखते हैं तो सेम तरीके से आपको 11 प्रॉब्लम में आप लिख सकते हैं। बस याद क्या रहना है, सिंबल मेरे को याद रहना चाहिए और ये बैलेंसी, सिंबल आना चाहिए और ये बैलेंसी, तब इसको हम राइट कर सकते हैं। इस तरीके से आप 11 को बनावे। और भी कुछ देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम है, हम लोग देखेंगे क्या, तो कुछ एग्जाम्पल 15 लिखा गया है आपके पास, देख रहे हैं सिंबल और उनका क्या लिखा गया है, तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर। पहला से देखे एनी, तो लिखा गया एनी का, देखते हैं तो सिंबल किसके लिए लिखा गया है, तो नियोन के लिए, इनके एटॉमिक नंबर कितना है 9। अब यहाँ से देखते हैं तो बेरिलियम 4, मतलब सबका अगर देखा जाए Mg जितने भी लिखेंगे सिंबॉलिक पार्ट उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है। जी अगर देखते हैं वेनेडियम है, ये वेनेडियम तो नेम आपका हो गया, सिंबल में भी हो गया और एटॉमिक नंबर क्या हो गया 23। इस तरह से आपका लिखा गया है। लेकिन नेम अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में। तो चलिए अगर देखा जाए क्या क्या है, हमको इसको करना क्या है, इसको देखते हैं राइट ईसी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे लिखा गया बैलेंसी और उसके आगे लिखा गया है कि ये सब जो लिखेंगे 15 जो लिखाया गया है ये क्या है, नाइदर मेटल और नॉन मेटल। आपको पता करना है इसमें कि या तो मेटल है या नॉन मेटल है। अब इनको सबको पता करना है, सबके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पता करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, इनकी बैलेंसी क्या होगी, ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए आपके पास एक कॉमन फार्मूला लिखा जा रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये आप एक रिमेंबर कर लो, इससे हम अधिकतर चीज निकाल सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है शायद बन जाएगा। हाँ कुछ थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा जो भी रिमेंबर्ड नहीं है, बहुत आसान सा इंफॉर्मेशन है, मेन आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए इंफॉर्मेशन काम कैसे करेगा, तो चलिए एक सीक्वेंस मेरे को दिखाया गया है, उसमें से जो फिल करना है नंबर दिया गया 7 या 14, वो मेरे को नंबर यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, उसकी काउंटिंग यहाँ से मेरे को मतलब है। और ये आप देखते हैं कि इसके लिए आपको यहाँ से इसकी बस वो जरूरत नहीं है, जरूरत बस इस सिंबल को 14 को एडजस्टमेंट का काउंट करेंगे, ऊपर जो 2 लिखा गया उसमें। और एस क्या है तो देखेंगे कि एसपीडी अगर देखेंगे तो ऑर्बिटल है, इसका अगला वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्या आ गया, तो समझ लो आपको अगर दिक्कत होता है कि 1s एक क्लास है, इसमें कितने स्टूडेंट है 2 स्टूडेंट है, 2s भी समझ लो एक क्लास है, उसमें भी 2 स्टूडेंट रहते हैं बैठेंगे। अब ये 2p एक क्लास है जिसमें 6 स्टूडेंट बैठने का जगह है, 3s भी एक क्लास लिखा गया है जिसमें 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 3p भी एक क्लास लिखा गया है जो 6 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 4s भी एक क्लास है जिसमें 2 स्टूडेंट, अब 3d एक क्लास लिखा गया जिसमें क्या हो गया 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट बताया गया। लेकिन आप देखते हैं क्या कि एस का क्या हो गया, एस है तो मान लिया एस 2 जगह देखिए यहाँ पर 2 इस 2 लिखा गया, मतलब समझ लो एक ही क्लास के एस और पी क्या आते हैं सेक्शंस होते हैं, उसी तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरह से भी समझ लीजिए। चलिए अब यहाँ से अगर देखा जाए समझने के लिए तो किसी को देख रहे हैं, एक को देखना शुरू कर रहे हैं और उसी से आप सबको कहिए। तो चलिए अल्युमिनियम अल्युमिनियम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करेंगे। तो अल्युमिनियम लिखा गया, बस इनके पास क्या आ गया, ये 13 यहाँ पर लिखा गया है, तो एटॉमिक नंबर 13 है, यही समझ लीजिए कि इनका 13 स्टूडेंट्स है। कि जेनुइन होते क्या है, ये तो समझने के लिए हम स्टूडेंट्स बोल दे रहे हैं, लेकिन ये है क्या, जेनुइन इलेक्ट्रॉन है। क्या अल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 13। चलिए इसको बनाते कैसे हैं, इन्होंने बोला गया क्या कि 13 स्टूडेंट्स अगर होते कि कैसे अरेंज होते, इसी तरह से आपको एक दिया गया अरेंजमेंट इसी तरह से करना है। तो 13 कहाँ जाते, यहाँ से कहता है कि क्लासरूम इस बरामदे से 13 स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप जा प्रत्येक क्लास में बैठ जाए। इसमें 2 ही स्टूडेंट का बैठने का जगह है तो 2 यहाँ बैठ जाते, अगर जो रिमेनिंग स्टूडेंट रहते यहाँ जाते, कितना स्टूडेंट बैठिए, तो देखा 4 स्टूडेंट का अरेंजमेंट हो गया। फिर जो बचा हुआ स्टूडेंट यहाँ के बैठ जाते, क्या हो गया, फिर यहाँ 2 बैठ गए, यहाँ 2 बैठ गए, यहाँ 6, तो क्या हो गया 13 स्टूडेंट तो बैठ गए। अब बच गया कितना
अब यहाँ से 3 और बच गए तो 2 यहाँ बैठ जाएंगे, तो आप देखा 12 हो गया। अब बचा कितना स्टूडेंट? एक स्टूडेंट। तो यहाँ पर आके इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं? एक स्टूडेंट बैठने वाले। मैंने 13 स्टूडेंट को इस गलियारे से पास कहा कि जाके प्रत्येक क्लासरूम में बैठ जाइए। इसमें 2 जगह था तो 2 बैठ गए, इसमें भी 2 जगह था 2 बैठे, इसमें 6 बैठ गए। जितने था बचा लास्ट में एक, मैक्सिमम तो 6 स्टूडेंट बैठने का जगह है, लेकिन बचे स्टूडेंट कितने हैं? एक। तो एक स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसी को राइट कर लिया, यहाँ टिक कर लिया। देखिए राइट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ कितने स्टूडेंट बचे हुए थे? 3p1। मेरे को समझ में आ गया। देखिए पहला में क्या हो गया? पहले क्लास को हम लोग के नाम दिया, दूसरे क्लास को हम लोग नाम दिया यहाँ के बाद झेल बोला गया मेरे को, और तीसरे क्लास के एम। तो देखिए ऐसा नहीं कोई मर्जी चलता, केमिस्ट्री के अंदर एक सिंबॉलिक फॉर्म बताया गया कि पहला जो क्लास होगा उसका 1, दूसरे का जो है यहाँ से 1, दूसरा दिया गया उसको एल से डिनोट करते हैं, तीसरे का एम। अब इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए? 2। इसमें कितने स्टूडेंट हो गए? 1। इसमें कितने हो गए? 3। अब इस तरीके से देखा आपने, काउंट कर लिया 2, मैंने दोनों को ऐड किया 6 और 2 8। जो जाए देखिए दोनों सेक्शन मिला दिया तो स्टूडेंट 8 हो गए, और इसमें दोनों सेक्शन मिला करके 3 स्टूडेंट हो गए। तो चलिए आपको 2 तरह का अरेंजमेंट हुआ। अब ये लिखने के लिए एक तो KLMNO लिखने के लिए आपने सीखा, और दूसरा में 1s2 2s2 दो टर्म में 2 तरीके से इसको अरेंज किया इस 13 को। अब ये देखिए अब यहाँ पर क्या करना है? अब वैलेंसी मेरे को पता करना है। तो ये आप देख रहे हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो एंडिंग में है, जो लास्ट में है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है। अब इस इलेक्ट्रॉन ही तो जिम्मेवार है वैलेंसी के लिए। तो बोला गया क्या? अब यहाँ पर 1 2 3 अगर ये रह जाए, आप यहाँ पर क्या कर लें? डायरेक्ट वैलेंसी लिखिए। अगर ये रहेगा, अगर इसे मोर हो जाए तो देखिए 4 5 6 7 8 यहाँ तक चले जाइए। तो कहता है कि इनका वैलेंसी कैसे पता करते हैं? इनको बोला गया कि अगर ये एंडिंग में अगर देखते हैं जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है 4 5 6 7 8 रह जाए, तो कहते हैं कि 8 माइनस से 8 में से इस नंबर को घटा लो। 4 5 6 7 8 जो भी नंबर है इस नंबर को आप इसमें से 8 में से ही घटाना है। अगर 1 2 3 मिलते हैं तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से वैलेंसी निकालना है। अगर ये लास्ट एंडिंग का अगर 4 5 6 7 8 है तो आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालो, जो डिजिट आएंगे जो अंक आएंगे वो आपका वैलेंसी होगा। लेकिन अगर 1 2 3 है तो नहीं होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग वैलेंसी लिखते हैं। तो वैलेंसी क्या लिखेंगे? यहाँ से हमारे पास नंबर देखिए यहाँ पर 3 तक ही है, ये 3 तक है तो डायरेक्ट आप लिख लो, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इस तरीके से, नहीं तो रॉन्ग हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या इस तरीके से लिख देंगे तो रॉन्ग, क्योंकि ये नंबर देख रहे हैं ये 1 2 3 में से है, तो आप क्या है इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो आपका वैलेंसी क्या आ जाएगा? इसको आप नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? डायरेक्ट 3 लिखना पड़ेगा। अब चलिए मेटल नॉन मेटल के लिए क्या है? जिनके वैलेंसी 1 2 3 अगर देखते हैं 1 2 3 तो क्या होंगे? मेटल होंगे। अगर इससे ज्यादा होगा 4 5 अब यहाँ से 4 5 6 अब 7 अगर इसको कर लें तो इसका क्या होगा? एक नॉन मेटल होगा। आपको 8 लग रहा है, 8 को क्यों नहीं ऐड किया? चलिए 8 के लिए एक अलग से नाम दिया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं 0 ग्रुप का मेंबर है और ये अधिकतर मेंबर को अगर देखा जाए कि गैस है, तो आप बोलोगे क्या? इसको हम मेटल नॉन मेटल में क्या रख सकते हैं? तो जेनो नॉन मेटल ही है। अगर सही से कहा जाए देखा जाए तो नॉन मेटल ही है, रिएक्शन में भी भाग नहीं देते हैं। तो चलिए मेरे को अगर जो यूजफुल है वो तो इतना ही आ जाएंगे। आप 8 भी अगर ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। तो इनको क्या लिखा जाए? 3 आ गए तो क्या लिखें आप? मेटल। आपके पास 3 इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ए है ऑर्बिटल वाइज, और ये देखते हैं ऑर्बिट वाइज इनको बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे तो ऑर्बिट ऑर्बिटल क्या है और एक्सप्लेन किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो इसकी मदद से मैंने बनाया। ये क्या हो गया? तो आपको वैलेंसी में एंडिंग वाला को देखना आता है कि अगर 1 2 3 है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 8 में से। तीसरा इंफॉर्मेशन अगर वैलेंसी में 1 2 3 की बात करते हैं तो मेटल होगा, अगर इससे मोर हो जाएंगे तो नॉन मेटल होगा।
किस तरीके से हम लोग करेंगे, आप इसको कोई जितने भी 15 एग्जाम्पल जो है 15 प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है, मैंने एक को सोल्व किया, रिमेनिंग को आपको खुद से सोल्व किया जाए। ये है क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई स्टूडेंट्स नहीं है, समझने के लिए मैंने बोला कि इसमें फिल क्या करते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फिल किया, ये यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग होता है। मैंने आपको स्टूडेंट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया ताकि आसानी से रिमेम्बर हो जाए। अब एक 14 जो है 14 जो रिमेनिंग बच गया उसको प्रैक्टिस करिए, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। हाँ, इसके पहले नेम, सिंबल और वैलेंसी लिखा था, फास्फोर जो है फास्फेट, ये सब उसको राइट या रिमेम्बर करिए, बार बार लिखने से भी आपको याद हो जाएगा। तो बहुत काफी मतलब यूजफुल है, जो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला में आपको काम करेगा।